नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध शुक्ला, मैं कक्षा 9 बा केंद्रीय विद्यालय अरमापुर कानपुर का छात्र आज आपके समक्ष इस पुस्तक समीक्षा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पुस्तक का नाम है प्रेमाश्रम। इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इसका मूल्य है 120 रुपये और इसके प्रकाशक हैं मेधा प्रकाशक। पहले तो हम इसके रचयिता श्री मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लें। मुंशी प्रेमचंद जी का पूरा नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में बनारस के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उर्दू रचना सोज वतन उनकी 5 प्रारंभिक कहानियों का संग्रह था, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंधित कर दिया था। नतीजन नवाब राय नाम छोड़कर वह प्रेमचंद नाम शुरू कर दिए। करीब दर्जन भर उपन्यास और 350 कहानियां रचकर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में कलम का सिपाही के रूप में शिरकत करने वाले प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। अब कुछ प्रेमाश्रम के बारे में जानकारी दें। प्रेमाश्रम प्रथम महायुद्ध 1914 से 1918 के बीच के बाद लिखा गया है उपन्यास है प्रेमाश्रम। हालांकि इसका प्रकाशन असहयोग आंदोलन के बाद हुआ, परंतु स्वाधीनता आंदोलन को एक नई गति देने में, किसान समस्या को आज़ादी की मूल समस्या के रूप में स्वीकार करने में इस उपन्यास ने एक सार्थक भूमिका निभाई। यह किसान जीवन को ऐसा महाकाव्य जिसमें पाठक स्वयं को उसी परिवेश में शामिल कर मानकर बहने लगता। उदयमान और पतनशील सामाजिक शक्तियों को लेखक ने एक अत्यंत कलात्मक चित्र किया हुआ है। इस पुस्तक में पहले कैरेक्टर दिए गए हुए हैं लाला जटाशंकर, मनोहर और भी काफ़ी सारे इसमें कैरेक्टर आपके दिए गए हुए हैं। इसमें से पहले खंड में ये दिखाया गया हुआ है कैसे मनोहर एक आम निवासी है अंग्रेज़ों के ज़माने का, और उस समय वहाँ के जो राजा के ऑफिशियल्स होते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव होते हैं टाइप के, उन्होंने अगर उनके बेटे का बर्थडे है तो वो पूरे गांव से कहते हैं कि हमें पूरी प्रजाजन से घी लाकर दीजिए, हमारे बच्चे का जन्मदिन है इसलिए। और मनोहर उनमें से होता है कि जब हम उन्हें समय पर कर देते हैं तो वो हमसे घी क्यों लें। मेरा मन कि मैं घी उन्हें नहीं दूंगा ना, बल्कि वो घी देने के पैसे भी देते थे, लेकिन उसका मन नहीं है कि किसी व्यक्ति का मन नहीं कि मैं घी दूँ, तो वो क्यों दे। जैसे यहाँ पे अंग्रेज़ों की ज़बरदस्ती का दर्शन कराया हुआ है। और दूसरे खंड में ये बताया गया है लाला जटाशंकर और उनके बड़े पूर्वज भाई बहन उनके लिए कितना अपने पूर्वजों को पिंडदान के लिए अपनी धीरे धीरे सारी ज़मीन का हिस्सा बेच दिया, लेकिन जो उनकी आगे की पीढ़ी है वह इस बात से बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। उसका मानना है कि ये अपनी जितनी भी संपत्ति है उसको इन्हीं सारी क्रियाकर्मों में बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ही लाला जटाशंकर दुखी हैं। इस पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों की क्रूरता और नई पीढ़ी को पुरानी रीति रिवाजों से दूर करता हुआ दर्शाया गया हुआ है। और इस पुस्तक का अगर एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जितने भी इसके पात्र हैं उनको आप खुद में दर्शाए जाएंगे। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको टाइम बर्बाद नहीं लगेगा। और इस पुस्तक को मैंने अपनी लाइब्रेरी से इशू कराया हुआ है। अगर कोई भी इस पुस्तक को इशू कराएगा तो वो अपना ना टाइम वेस्ट करेगा, बल्कि उसको एक नई चीज़ सीखने की ट्राई मिलेगी। धन्यवाद।